Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller, निशा वर्मा. फर्स्ट ऑफ ऑल यार मेरे सॉरी बोलने का कोई मतलब नहीं बचा है, सीरियसली नहीं बचा है. आई नो, लाइक सीरियसली मैं हर बार सॉरी बोलती हूँ, देन हर बार सेम चीज़ें रिपीट होती है, तो मैं इस बार सॉरी नहीं बोल रही. ठीक है. एंड यस आई नो, मैंने उस दिन बोला था कि मैं स्टोरी दूंगी, बट इट्स लाइक, सच बताऊँ, मेरी ना तबीयत उस सिचुएशन में ख़राब चल रही थी. इट्स लाइक मेरे को जब रिकॉर्ड करने का टाइम था ना, मैं इस हालत में भी नहीं थी कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ. लाइक आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली. सो मैंने नहीं रिकॉर्ड करा बिकॉज गला बहुत गंदी तरह से चौक हो रखा था. मैं कहा नहीं करना है, इसलिए मैंने करा नहीं. उसके लिए सॉरी, बिकॉज स्टोरी में जब तक आवाज़ अच्छी ना हो तो मज़ा आपको आता नहीं, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं करी. उसके लिए सॉरी. ठीक है. तो चलिए अब हमारी स्टोरी को हम आगे बढ़ा लेते हैं. ऐसी बेचारी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही है. अब यहाँ जो हमारी सिया जी थी, वो अपने रूम में रेडी हो रही थी और उनकी भाभी भी रूम में ही थी. अब यहाँ जो एमली, सिया, निकिता, ये सब लोग हैं, वो बोलते हैं भाभी हम अभी तो आए हैं, प्लीज़ अभी मना कर दो ना, लाइक अभी नहीं करनी. यहाँ जो सिया है वो भी बोलती है हाँ भाभी प्लीज़ कह दीजिए ना, मेरे को नहीं करनी है अभी. तो भाभी जी बोलती है सियो तुमको पता है ना, पिताजी एक बार कुछ बोल देते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते फिर कुछ भी. और सियो तुम खुद देख लो, क्या पता तुम्हें भी पसंद आ जाए वो, और अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो बता देना. तो एमली बोलती है बट वाई आर फोर्सिंग हर, इफ शी वांटेड, इफ शी डोंट वांट टू मीट विद एनीवन, सो व्हाई यू आर फोर्सिंग. एंड वैसे भी भाभी सिया मॉम इज ऑलरेडी इन लव विद दीपू मॉम, सो यू कांट फोर्स हर. सो जो सिया की भाभी थी बोलती है क्या बोला. तो सिया बोलती है एमली कीप क्वाइट. तो यहाँ जो उसकी भाभी थी वो पूछती है क्या बोला इसने इंग्लिश में अभी अभी. तो निकिता बोलती है अरे भाभी ये ना इंग्लिश में, एमली इंग्लिश में वही चीज़ बोल रही है जो अभी आपने बोला कि एक बार देख लो, क्या पता पसंद आ जाए. क्यों एमली यही बोला है ना. और इस लाइक जो निकिता थी वो उसको आके दिखाकर बोलती कि हाँ करो. तो अब जो एमली थी वो भी बोल देती है हाँ. और इस लाइक ये सब चल रहा था, तभी जो रघुनाथ जी थे वो आते हैं और वो कहते हैं बेटा तैयार हो. तो उनकी जो भाभी थी वो आवाज़ देती हैं जी बस हो गई. तो अब जो रूम का डोर था वो ओपन होता है. अब यहाँ जो सिया थी वो अपने डैड की तरफ देखती है और अब इस लाइक होता है ना, थोड़ा इमोशनल हो जाती है और कहती है पिताजी अभी नहीं करनी है, थोड़े टाइम के बाद, अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए. तो जो रघुनाथ जी थे वो कहते हैं बेटा एक बार देख लो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो बता देना, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा. और बेटा तुमको अच्छा जीवन साथी मिले जो तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें प्यार करे, तुम्हें तुम्हारी हर खुशियाँ दे. ऐसा तो हम भी चाहते हैं ना कि कोई तुम्हें अपने पलकों पे बिठा कर रखे, और ये करना एक पिता की ज़िम्मेदारी होती है. तो बेटा मैं बस अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ, अभी तुम चल लो और देख लो, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो बता देना. अब जो सिया थी वो भी कुछ और नहीं बोलती. अब ये सब लोग हॉल में आते हैं और जो सिया थी उसने साड़ी पहन रखी थी, और जो दीपू थी वो भी मेरे पे बैठी हुई थी हॉल में. और लाइक जैसे ही वो देखती है सिया को साड़ी में, वो कहती है सिया जी साड़ी. हाँ जो कू थी वो बोलती है आई एम सरप्राइज्ड मॉम साड़ी में. और लाइक यू नो ये दोनों तो अच्छे से देख रहे थे. यहाँ सिया को देखने के लिए जो लड़के वाले थे वो भी आ रखे थे, और लाइक उनके लिए चाय नाश्ता वगैरह आता है. और जो अब लड़का था वो कहता है पिताजी देखिए, हमें तो आपकी बेटी पसंद है, आप भी अगर अपना जवाब दे दे तो अच्छा होगा. यहाँ जो रघुनाथ जी थे वो बोलते हैं सिया बेटा तुम्हें बात करनी है तो जाओ कर लो लड़के के साथ बात. तो जो सिया थी वो मना कर दिया. तो सामने से वो लड़का कहता है लेकिन मुझे बात करनी है, और वो इतना बोलकर लाइक खड़ा हो जाता है अपनी चेयर से. यहाँ जो सिया के डैड थे वो कहते हैं कि जाओ इन्हें ले जाओ. तो अब जो सिया थी और वो लड़का था तो वो एक रूम में जाते हैं, और यहाँ जो दीपू थी उसे गुस्सा आ रहा था देखकर. वो धीरे से बोलती है यार मैं इस लड़के को छोड़ूंगी नहीं, अभी आए उसे ना यहाँ से धक्के मार कर निकालूंगी. तो खूब बोलती है अरे दीपू मॉम आप रुक जाइए, इसे तो ना मैं देखती हूँ. और लाइक वो पीछे से उठती है और एमली को भी पकड़ती है.
और ये दोनों वहाँ से निकलते हैं। यहाँ जो सिया जी थी वो कहती हैं, देखिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, सो प्लीज़ आप शादी के लिए मना कर दो। तो सामने से वो लड़का बोलता है, बट मुझे आप बहुत पसंद हो, इसलिए इतनी सुंदर लड़की को कौन मना करेगा, और वैसे भी इतनी मस्त दिखती हो, और वैसे भी मैडम आप जिससे भी प्यार करती हो उसे भूल जाओ, अब जो भी है आपके लिए मैं हूँ, मुझे याद रखो, ओके। तो यहाँ जो सिया थी वो थोड़ा शॉकिंग वे में उसकी तरफ देखती है, बिकॉज उसने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। इतनी देर में जो कू और एमी थे ये एंटर करते हैं, और यहाँ जो कू थी वो बोलती है, सिया मॉम क्या हुआ। तभी जो वो लड़का था वो बोलता है, मॉम, वो तुमको मॉम क्यों बोल रही हैं। इतने में जो एमली थी वो बोलती है, अरे सासू मॉम, लगता है ये तो बुरा मान गए, और वैसे भी मिस्टर मॉम को मॉम ना बोले तो क्या बोले। सो इतने में जो कू थी वो बोलती है, और वैसे भी ये मेरी मॉम है, और मैं तुम्हें बस यहाँ पे इतना बोलने आई हूँ, तुमको बाहर जाकर ना बोलना है, और अगर तुमने ना नहीं बोला तो तुम्हारी कितनी हड्डियाँ टूटेंगी ना, ये तुम हॉस्पिटल में जाकर गिनते रहना, बाकी तुम समझदार हो। अब इतना तो समझ ही गई होगी बाहर जाकर क्या बोलना है। अब यहाँ जो सिया थी वो इन दोनों के थोड़ा पीछे खड़ी हुई थी। अब वो लाइक होता ना, एक प्राउड और लाइक कॉन्फिडेंट स्माइल करती है, अपने हैंड्स फोल्ड करती है, और एक कॉन्फिडेंट फेस के साथ बोलती है, समझ गए, या अभी समझाने की ज़रूरत है। और वैसे भी कह दूँ, मेरे बच्चे ना थोड़े से पागल हैं, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वैसे भी बाहर मेरे वो भी बैठे हैं, और अगर वो यहाँ पर आए तो तुम कहीं के नहीं बचोगे, ठीक है। यहाँ अब जो एमली और कू थे वो बोलते हैं, माइंड इट, एंड इज़ लाइक वहाँ से जाने लगते हैं। और जो कू थी वो रुकती है, एंड इज़ लाइक होता है ना, अपने फिंगर पॉइंट आउट कर कर बोलती है उसको, बेटा कुछ भी ऊट पटांग हरकत करी ना, बचने वाले नहीं हो फिर हमसे। और इतना बोलकर ये दोनों रूम से पहले बाहर चले जाते हैं, दोनों वापस हॉल में आकर ऐसे बैठते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब यहाँ जो वो लड़का और सिया थे ये लोग भी हॉल में वापस आते हैं, एंड अब वो जो लड़का था वो बोलता है, पिताजी मुझे इनसे शादी नहीं करनी है। सो उसके जो पिताजी थे वो एकदम से पूछते हैं, क्या हुआ, अभी तो तुमने बोला था तुम्हें इससे शादी करनी है। तो वो लड़का तामसू की तरफ देखता है, देन बोलता है, नहीं मुझे नहीं करनी है, पिताजी चलो यहाँ से हम चलते हैं, हम कहीं और देख लेंगे। तो उसके जो पिताजी थे वो बोलते हैं, चुप कर जाओ, तुमको पता भी है वो रघुनाथ जी की बेटी है, अरे सरपंच की बेटी है वो, और तुम ना बोल रहे हो, तुम चुप रहो रघुनाथ जी, मेरा बेटा बेवकूफ़ है, इसको नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं, और आप हमारी तरफ से हाँ समझिए। अब यहाँ जो रघुनाथ जी थे वो सिया की तरफ देखते हैं, सिया की आंखों में आंसू थे, और वो जो अपना सर था वो ना में हिला देती है कि नहीं करनी। और अब जो उसके डैड थे वो बोलते हैं, देखिए भाई साहब, हमें ये रिश्ता नहीं करना, जहाँ हमारी बेटी लड़के को पसंद नहीं करेगी ऐसे घर में हम अपनी बेटी नहीं देंगे, और वैसे भी ये ना बोलने वाला होता कौन है, हम ही इस रिश्ते को नहीं करना चाहते, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तो वो लोग भी गुस्से में थोड़ा खड़े होते हैं, और वो जो उसके डैड थे वो अपने बेटे को लाइक होता ना, गुस्से से देखते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और उनका बेटा भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। और जैसे वो लोग जाते हैं, यहाँ जो दीपू थी उसकी सांस में सांस आती है, यहाँ जो सिया थी वो भी एकदम से जाकर अपने पिताजी के गले लग जाती है, और उसके जो डैड थे वो बोलते हैं, बेटा तुम क्यों रो रही हो, वैसे भी वो तुम्हारे लायक नहीं था, कोई और अच्छा सा लड़का देख लेंगे हम तुम्हारे लिए, तुम जाओ अपने दोस्तों को अपना गांव दिखाओ, अच्छे से घुमाओ फिराओ, आखिर यहाँ आए हैं वो, कोई खातिरदारी में कमी नहीं होनी चाहिए। तो सिया भी बोलती है, और इतना बोलकर वो भी यहाँ से अपने रूम में चली जाती है, अपने कपड़े वगैरह चेंज करती है। अब यहाँ जो दीपू थी वो भी पीछे से उसके रूम में जाती है, बिल्कुल इस लाइक चुपके से, और इस लाइक कू एमली तामसू इन सबको उसने बोल दिया था सबके ऊपर नज़र रखने के लिए, कोई भी आए तो बता दो। अब जो दीपू है वो जाती है सिया के रूम में, और जाकर इस लाइक जो डोर था उसको लॉक कर देती है। यहाँ जो सिया थी वो बोलती है, दीपू आप यहाँ पे। तो जो दीपू थी वो सीधा जाकर उसको हक कर लेती है, बहुत ज़्यादा टाइटली। तो सिया बोलती है, क्या हुआ,
तो जो दीपू थी वो अपना सर जो है ना हिलाती है। तो सिया बोलती है, दीपू बहुत मुश्किल है ये सब, पिताजी को कैसे समझाऊँ? और ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो जो दीपू थी वो उसके आंसू को साफ करती है और बोलती है, बस बस बच्चा, ऐसे यार तुम रोया ना करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी, सब ठीक कर लूँगी। आप मेरी हिम्मत हो, समझ में आई आपको बात? और आप ऐसे रोओगे, आप ही ऐसे टूट जाओगे तो मैं कैसे किसी चीज़ को संभालूँ? हाँ, आप मेरे साथ हो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, सब हैंडल कर लूँगी। और वैसे भी आज उस लड़के ने ना बोल ही दिया है, वो बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, हमारी बेटी है हमारे साथ में, वो कुछ नहीं होने देगी। तो जो सिया थी वो हँसती है और ये दोनों थोड़ा हँसते हैं। और जो सिया थी वो बोलती है, सच में ईकू और एमडी ना बिल्कुल पागल हैं, बट जैसे भी हम हमारे हैं। यहाँ जो दीपू थी वो सिया की लिप्स की तरफ देखती है और सिया की जो कमर थी उसको बड़े प्यार से पकड़ कर अपने क्लोज करती है, उसकी तरफ देखती है और अब उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखती है। सिया और दीपू दोनों की किस होने लगती है। यहाँ जो सिया थी वो थोड़ी देर पीछे होती है और कहती है, अच्छा चलो, आपको मिल गई ना आपकी एनर्जी, अब हटो यहाँ से, कोई आ जाएगा। तो दीपू जो है वो बोलती है, कोई नहीं आएगा, मैं नज़र रखने के लिए अपने बंदों को छोड़ कर आई हूँ। और इतना बोल के थोड़ा हंसती है। सो जो सिया थी वो भी हंसती है। अभी जो डोर था उस पर नॉक होता है। तो यहाँ जो दीपू थी बोलती है, अरे यार, अब ये कौन है रूम के बाहर? तो जो सिया थी वो हंसती है और कहती है, लेट मी चेक। और देन वो बोलती है, कौन है? मैं चेंज कर रही हूँ, थोड़ा वेट करो। तो जो सिया की भाभी थी वो बोलती है, सियो मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो सिया बोलती है, भाभी एक मिनट। और देन वो देखती है दीपू की तरफ एंड दीपू उसकी तरफ एंड दीपू भी लाइक अब कहाँ छुपूँ? तो सिया बोलती है, वॉशरूम में जाओ फटाफट। यहाँ जो दीपू थी वो भी वॉशरूम में जाकर छुपती है एंड अब जो सिया थी वो थोड़ा नॉर्मल होती है, देन वो जाकर डोर ओपन करती है। यहाँ जो सिया की भाभी थी वो अंदर आती है और वो बोलते हुए आती है, सिया अच्छा हुआ आज उस लड़के वाले ने खुद ही मना कर दिया, मुझे तो देखते ही वो इतना बेकार सा लगा था, अच्छा हुआ पिताजी भी नहीं माने। तो सिया बोलती है, हाँ भाभी। अब यहाँ जो उसकी भाभी थी वो नोट करती है कि उसकी जो लिपस्टिक है वो लाइक थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। तो वो बोलती है, अरे तुम्हारी लिपस्टिक क्यों बिगड़ी हुई है, इसको ढंग से लगाया क्यों नहीं? तो यहाँ जो सिया थी उसका ध्यान जाते हुए बोलती है, भाभी वो अभी अभी लगा रही हूँ। तो उसकी भाई बोलती है, लाओ मैं ठीक कर देती हूँ। तो सिया बोलती है, अरे नहीं मैं कर लूँगी। और लाइक इन ये दोनों बात कर ही रहे थे तभी वॉशरूम से कुछ गिरने गिरने की आवाज़ आती है। तो उसकी भाई बोलती है, वॉशरूम में कौन है, कोई और भी है क्या रूम में? और वो लाइक देखने जाती है तभी जो दीपू थी वो खुद इस लाइक डोर ओपन करके वो बाहर आ जाती है बिकॉज उसे लगा था कि जो उसकी भाभी वो चली गई हैं। सो वो आती है एंड वो थोड़ा सामने देखकर चौंक जाती है कि जो भाभी है वो बिल्कुल सामने ही खड़ी है। तो रश्मि जी बोलती है, आप यहाँ? गाइस भाभी का नाम रश्मि है, ठीक है, सो डोंट बी लाइक कि गलत नाम लिया है। तभी जो दीपू थी वो बोलती है, हाँ वो मैं। तो सामने से उसकी जो भाभी थी बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो सिया बोलती है, अरे भाभी वो ये ना। तभी जो दीपू थी वो बोलती है, हाँ याद आया, वो मुझे मुझे नहाना था ना, नहाने आई थी। तो वो बोलती है, सिया के रूम में? तो वो बोलती है, सिया जी का रूम है ये? मुझे लगा हमें जो रूम दिया ये वो है, और वैसे भी पूरा घर सेम सेम है, सारे रूम सेम सेम लगते हैं इसलिए पता ही नहीं चला। तो उसकी जो भाभी थी वो थोड़ी वियर्ड नज़रों से उसकी तरफ देखती कि लाइक ऐसा भी कुछ नहीं है, लाइक सारे अलग अलग हैं। होता है ना, वो नज़रों से ये चीज़ बोल रही थी। अब जो सिया है वो लाइक उनका ध्यान बटाने के लिए बोलती है, भाभी वैसे भैया को राजमा चावल पसंद है ना, तो चलो ना हम उसकी तैयारी करते हैं, भैया को बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छे से खाएंगे। तो जो उसकी भाभी बोलती है, तुम इतना सोचते हो अपने भैया के लिए? तो वो कहती है, हाँ तो मेरे भैया हैं और कौन सोचेगा? तो वो हंसते हुए बोलती है, सही बात है, चलो चलते हैं बनाते हैं। और वो ऐसे लाइक जाने लगते हैं तभी जो उनकी भाभी है वो जाते हुए देखती हैं और वो थोड़ा रुकते और कहती हैं, लेकिन तुम्हारी दोस्त के होठों पे भी लाइक वो इतना ही बोलती है। तो यहाँ जो दीपू थी उसे एकदम से याद आता है और वो बोलती है, अरे वो मुझे वॉशरूम जाना था, एक मिनट। और वो एकदम से अंदर की तरफ भागती है। यहाँ जो सिया थी उसे समझ में नहीं आता, वो पूछती है क्या हुआ? तो भाभी बोलती है, कुछ नहीं ऐसे ही, चलो चलते हैं। और देन ऐसे ही लोग हॉल की तरफ जाते हैं।
अब यहाँ जो दीपू थी वो जाके लाइक वॉशरूम उसको पूरा क्लीन करती है। देन वो बाहर निकलती है और लाइक वो लंबी सांस लेती है कि हाँ फाइनली बच गई। अब यहाँ जो सिया थी वो बोलती है दीपू क्या कर रहे हो, अभी भाभी को पता चल जाता ना। पता है फिर क्या होता है, यहाँ जो दीपू थी वो उसकी तरफ देखती है और लाइक वो खुद उसको क्लोज करती है अपने, और जो सिया की लिपस्टिक बिगड़ी हुई थी वो अपने थंब से उसको लाइक होता ना थोड़ा क्लीन अप करने लगती है आइट साइड का। और वो काफ़ी अच्छे से काफ़ी इंटेंस नज़रों के साथ देखते हुए उसको कर रही थी। और इट्स लाइक ये सारी चीज़ें चल रही थी, इतने में एंट्री होती है हमारी कुकी, उसे कैसे भूल सकते हैं। और वो लाइक देख के दिन बोलती है ओहो क्या बात है, सो मतलब यहाँ पे अकाउंट ओपन हो ही गया, बाजी वाह। तो दीपू देखती है उसकी तरफ और कहती है बेबी आप थोड़ा साइड हो ना, और लाइक उसको थोड़ा साइड करती है। और देन वो एकदम से को के पीछे भागती है। यहाँ जो कू थी वो भी भाग जाती है वहाँ से, और जो दीपू थी वो उसके पीछे पीछे। यहाँ जो सिया थी उनको ऐसे देख के हंसती है। और देन सब लोग अपना अपना काम करने लगते हैं और ऐसे ही शाम हो जाती है। सब लोग थोड़ी देर बैठ के बातें करते हैं और देन लाइक डिनर का टाइम भी हो जाता है तो सब साथ में डिनर करते हैं। अब यहाँ जो रघुनाथ जी थे वो बोलते हैं रमा जी बच्चे लोगों को अच्छे से खाना दीजिएगा, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो रमा जी बोलती है जी अपनी सिया बिटिया के दोस्त हैं, अच्छे से खातिरदारी तो हम करेंगे ही। सो वो भी हंसते हैं और बोलते हैं सही बात है। ऐसे लोग सब साथ में डिनर करते हैं। और जो रमा जी थी वो तो इज़ लाइक बार बार सबकी प्लेट में रिफ़िल कर रही थी कि बच्चों आपने ये नहीं लिया वो नहीं लिया, ये तो खाओ ये तो टेस्ट करो। और सब लाइक खा खा के थक गए थे एंड दे भी लाइक बस आंटी जी इससे ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। सब अच्छे से खाते पीते हैं। दैन इनका जब डिनर भी हो जाता है अब रात होती है। यहाँ जो किशन भैया थे वो कुछ लोगों से बात कर रहे थे कि इस बार नहीं हारूंगा मैं उस बलवन से अखाड़े में, इस बार सबसे मजबूत पहलवान ढूंढूंगा और कल देखते हैं उसे। तो या जो निकिता है वो बोलती है देखा तुम लोग समझ रहे हो। तो तामसू बोलता है क्या समझना है इसमें, कल कुश्ती है, कल कुश्ती का ऑडिशन होने वाला है, उसमें क्या। तो निकिता बोलती है तुम नहीं ना यार, हम दीपू और सिया पर फोकस कर रहे हैं ना, तो दीपू और सिया तुम फोकस करो। तो दोनों वो भी लाइक कि क्या। तो तामसू बोलता है इसमें क्या फोकस करना है, अखाड़े में कुश्ती होने वाली और क्या। तो निकिता बोलती है तामसू तुम उल्लू हो, सीरियसली उल्लू हो गई क्या तुम, और तुमने वो मूवी नहीं देखी है क्या। तो वो पूछता कौन सी मूवी। तो वो कहती है सुल्तान, सलमान खान की। और तुम्हें वाला सॉन्ग याद है दुल्हन हम लेके जाएंगे। तो वो बोलता है वो उस मूवी का नहीं है। तो वो कहती है यार जिस भी मूवी का मेरे को मूवी नहीं याद है, बट तो फिलहाल मेरी बात पे फोकस करना। तो वो बोलता है आगे बता। तो वो कहती है देख उस मूवी में वो वाली मूवी जिसमें वो सॉन्ग था कि दुल्हनिया हम लेकर जाएंगे। तो बोलता है हाँ समझ के आगे बोल। तो वो कहती है उस मूवी में जैसे करिश्मा के भैया को कैसे पटाया था ऐसे ही ना। तो दीपू बोलती है क्या मतलब। तो वो बोलती है तो दीपू को भी करना पड़ेगा। तो कू बोलती है यू मीन इनको इम्प्रेस करना पड़ेगा। तो निकिता बोलती है राइट कू, दीपू को अब इसके भैया को इम्प्रेस करना पड़ेगा। तो कू बोलती है वैसे सही है, अरे दीपू जी आप तो पुलिस ऑफिसर बनने वाले हो, आप ही कुछ टाइम बाद आप जा रहे हो ना ट्रेनिंग के लिए। और वैसे भी मैंने आपको देखा है हर रोज़ घर में वर्कआउट करते हुए, आप यहाँ भैया के साथ कुश्ती का ऑडिशन भी दे दो और फाइट जीतनी है आपको। तो सिया बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, दीपू लग सकती है बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगती है, नहीं तुम्हें ये सब नहीं करना है। तो निकी बोलती है ओ आपको अभी से अपने गुड्डी की टेंशन हो रही है क्यों बेस्ट। तो दीपू बोलती है अरे कुछ नहीं होता, आप देखो भैया हमारी टीम में आ जाएंगे, मुझे एक मौका तो मिले। तो को बोलती है हाँ। तो सिया जी बोलती है अच्छा तो मतलब आपको यहाँ पे मौका चाहिए। तो एमनी बोलती है यस सासू मॉम, को इज़ राइट, ये ना मौके का सही सदुपयोग है। तो जैसी वही चीज़ बोलती है सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। तो एमनी थोड़ा गला साफ करते हुए बोलती है थोड़ी बहुत हिंदी मेरे को भी आती है गाइस। सो यहाँ जो सिया जी है वो बोलती है कुछ भी सही बट ये सब नहीं करोगे आप। बट सब लोग उसको बोलने लगते कि यार प्लीज़ करने दो। सो यहाँ जो एमनी थी वो बोलती है अरे मैं बोल रही हूँ ना। अब इस लाइक यहाँ पे ये सारी चीज़ चल ही रही थी, इतनी देर में जो भाभी जी हैं वो आती हैं और वो कहती हैं कि सीयू
को आई मीन एमली तुमको सासू माँ बुलाती है? तो सिया बोलती है नहीं, और लाइक सब भी बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, नहीं। तो जो एमली है वो बोलती है, अरे भाभी मैं ये बोल रही थी कि आपकी मॉम कितनी अच्छी हैं और आपकी भाभी जी वो तो और ज़्यादा अच्छी हैं। लाइक कितने अच्छे से आप ध्यान रखती हो हमारा, मैं तो ये बातें बोल रही थी। तो जो रश्मि जी वो बोलती है हाँ, वैसे मॉम ना बहुत अच्छी हैं। सच में माँ जी सबका ध्यान रखती हैं। मुझे बहुत अच्छी सासू माँ मिली है, बिल्कुल मेरी माँ जैसी। सब बोलते हैं अब यहाँ जो रश्मि जी आई मीन भाभी जी हैं वो बोलती हैं सबको कि आप लोग भी जाइए, अब सो जाइए। लाइक यू नो सिया और भाभी जी दोनों जाने लगते हैं, बट अभी सब लोग बैठे हुए थे। तो जो सिया है वो बोलती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? जाओ जाकर सो जाओ। तो जो कू है वो भी लाइक बोलती है वैसे हम कुछ सोच रहे थे। तो जो सिया है वो भी रुकती है, और देन जो सिया है वो लाइक उसे इशारों में पूछती है सच में? तो जो खुद ही अपने सर हाँ मिलाती है। तो सिया बोलती है भाभी हम सब सोच रहे थे कि हम छत पर सो जाएँ सारे साथ में। तो भाभी जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं छत साफ करवा देती हूँ और गद्दे लगवा देती हूँ आप सबके लिए। सब वहाँ पे सो जाइएगा। तो सिया बोलती है जी भाभी, और धनुष की जो भाभी थी वो वहाँ से चली जाती है। एंड जैसे ही वो यहाँ से जाते हैं, यहाँ जो सिया थी वो बोलती है एमली को यहाँ ना थोड़ा संभल के बोला करो, ये गाँव वाले हैं, यहाँ थोड़ी-सी भी ऊँच-नीच हो ना, अभी के अभी ये लोग शादी करवा दें। तो जो एमी थी बोलती है सॉरी आगे से ध्यान रखूँगी मैं सासू मॉम। और वो जैसे ये चीज़ बोलती है सब लोग हँसने लगते हैं। अब यहाँ जो कू थी वो बोलती है तो क्या सोचा आपने दीपू? जी, कल मॉर्निंग है, तो एक ही चांस है आपके पास। तो दीपू बोलती है बेटा मैं कल बताती हूँ। तो तामसु बोलता है हम कल तीनों लोग भैया के साथ जॉगिंग पे जाएँगे। तो तामसु बोलता है हैं? मैं कहाँ से, और मैं क्यों जाऊँगा भाई जॉगिंग पे? तो दीपू बोलती है मैंने बोल दिया तो तू जाएगा और क्या, और वैसे भी मेरे सामने ना ये नौटंकी मत कर, तू चुपचाप चल। तो तामसु बोलता है अच्छा चल ठीक है, तुम्हारे लिए कर लूँगा, इतना भी क्या है। और वो बोलता है सो यहाँ जो कू थी वो हँसते बोलती है हाँ और क्या, इतना भी क्या है। एंड इज़ लाइक जब तक इन लोगों के गद्दे वगैरह लग चुके थे, सो सब लोग ऊपर चले जाते हैं और थोड़ी देर बात करते हैं, तो सो जाते हैं। और सब लोग लाइक आराम से सो गए थे। सुबह के 5 बजे लोग उठते हैं। जो दीप होती है वैसे वो उठती है बस, बाकी सब अभी भी सो रहे थे। यहाँ जो सिया थी वो भी ऑफ कोर्स अभी सो रही थी, और ये सारे लाइन से सोए थे, लाइक सबके गद्दे लाइन से लगे हुए थे। यहाँ जो सिया थी वो दीपू के साइड वाले गद्दे पे सो रही थी। देन उसके बाद कू, एमली, निकिता, राजेश और एंड में तामसु था। तो सीन कुछ ऐसा था कि यहाँ जो दीपू है वो उठकर देखती है सिया की तरफ, और बाकी लोग अभी सो रहे थे। जो दीपू है वो सिया के पास जाती है, उसके जो हेयर्स उसके गालों पे आ रहे थे, उसको जो कि सोने से परेशान कर रहे थे, वो उनको धीरे से उसको पीछे कर देती है और उसके गालों पे बहुत प्यारी सी किस करती है। यहाँ जो सिया है उसकी आँखें खुलती हैं, वो देखती है कि सामने दीपू है, तो वो कहती है गुड मॉर्निंग बच्चा। तो सिया भी बोलती है गुड मॉर्निंग दीपू, आप इतनी जल्दी उठ के अभी कहाँ जाना है आपको, सो जाओ। और लाइक ये चीज़ बोलते हुए उसका हाथ पकड़ती है और थोड़ा खुद को क्लोज कर लेती है उसके। तो जो दीपू है वो बोलती है बच्चा जाना पड़ेगा, आपके भैया को इम्प्रेस करना है। और वो जैसे ही ये बात सुनती है, यहाँ जो सी है उसकी आगे खुल जाती है और वो बोलती है दीपू भैया के साथ कुश्ती, आपने कुश्ती कभी करी भी है? आपको पता भी है कैसे होती है? और आपको पता भी है उसके मूव कितने खतरनाक होते हैं? यार एक आध हड्डी वगैरह टूट जाएगी, क्यों हरकतें कर रहे हो? आपने कभी कुश्ती करी भी नहीं है। तो दीपू बोलती है मैंने कभी करी नहीं है बट मैं कर लूँगी। तो सिया बोलती है आपको पता है कुश्ती में पछाड़ देते हैं, आप नहीं जाओगे। यार एक भी हड्डी टूट गई फिर, आपको पता है हड्डी टूटे का कितना खतरा होता है, जिस तरीके से लोग फेंकते हैं। तो दीपू बोलती है जान जाने दीजिए प्लीज़, कोशिश कर सकते हैं ना, आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक वापस आऊँगी, ठीक है पक्का। तो सिया बोलती है ठीक है चलो। तो जो दीपू बोलती है कहाँ चलो, आप यहीं पे सो जाओ, अभी 5 बजे हैं, मैं जाती हूँ। और वो तामसू के पास जाती है, बोलती है ओए गधे उठ ना, और को तुम भी उठो। तो को बोलती है यार कम ऑन सिया मॉम को बोल दूंगी मैं, मेरे को सोने दो।
तो यहाँ जो सिया है वो भी वहीं से आवाज़ लगाती है, दीपू उठ जाओ। तो जो दीपू आई मीन सॉरी जो कू थी वो बोलती है, सिया मॉम अभी कहाँ उठा रहे हो, आज कॉलेज नहीं जाना है। तो सिया बोलती है कॉलेज, और वो दीपू की तरफ देखती है। दीपू और सिया दोनों हंसने लगते हैं और एक साथ बोलते हैं ये नहीं सुधरेगी। अब यार जो तामसू थी वो आई मीन जो दीपू थी वो तामसू के साथ में खड़ी हुई थी। लाइक इस लाइक होता ना, जहाँ तामसू का गद्दा है वो उसके बिल्कुल साथ में खड़ी हुई है। वो सीधा जाकर तामसू को एक लात मारती है। यहाँ तामसू भी लाइक गद्दे से तो नीचे गिरता ही है, और वो इधर उधर देखते बोलता है अबे कौन है, किसने मारा मुझे, मैं सिंगल हूँ यार, ऐसे कैसे कोई मुझे मार सकता है। तो यहाँ जो दीपू थी वो उसे घूर कर देखती है एंड शी बी लाइक तेरे को मारने से और सिंगल होने का क्या मतलब है। यहाँ जो तामसू था उठ गया था और वो बोलता है ब्रो मस्ती कर रहा था, हाँ चलो जाना है ना, हमें जाना है ना। और अब तक जो कू थी वो भी उठ गई थी। अब ये लोग जाते हैं। यहाँ जो किशन भैया थे वो जा रहे थे घर से थोड़ा दूर, इज़ लाइक अप्रॉक्स 3 किलोमीटर के आसपास, इतना दूर तो हो गई अखाड़ा। वो वहाँ तक दौड़ लगा कर जाते थे, रनिंग करके जाते थे, ठीक है। तभी यहाँ जो तामसू था वो पीछे से आवाज़ देता है किशन भैया सुनो। तो किशन बोलते हैं तुम उठ गए और कहाँ जा रहे हो। तो तामसू बोलते हैं अरे हम आपके साथ चल रहे हैं ना जॉगिंग के लिए, और आपको पता है हमें आपके साथ कुश्ती करनी है। तो किशन हंसते बोलता है अरे तुम बच्चे हो, जाओ जाकर सो जाओ। तभी जो दीपू थी वो बोलती है भैया ये मतलब नहीं था कि तामसू का कि वो आपसे ऐसे डायरेक्ट कुश्ती करेगा। एक्चुअली कल वो आपकी बात सुनी थी हमने कि यहाँ पे एक लड़का और लड़की का दंगल होता है, और आप बोल रहे थे कि आप हर साल हार रहे हो, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बार आपकी हेल्प कर दें। तो किशन बोलते हैं तो तुम लोग हेल्प करोगे जिन्हें खुद कुश्ती आती भी नहीं है, मैं सालों से कुश्ती कर रहा हूँ। तो जो तामसू था वो बोलता है अरे तो उसमें क्या है, ऐसे उठाना है और ऐसे उठा के पटक देना है, और क्या ही करना होता है कुश्ती में। तो यहाँ जो किशन थे वो उसकी तरफ देखते हैं और भाई वो थोड़ा सा ऑफेंड हो जाते हैं, इज़ लाइक भाई ऐसे कैसे बोल दिया। और देन वो बोलते हैं सही बोला, बहुत आसान है ना, चलो ठीक है साथ में चलते हैं और देखते हैं फिर, अभी फ़िलहाल तो तुम लोग दौड़ लगाओ, ठीक है। और वो इतना बोलकर आगे की तरफ दौड़ने लगते हैं, और ये तीनों भी लाइक वहाँ पे खड़े होके पहले इनकी तरफ देखते हैं। यहाँ जो कू थी वो भी नींद में थी, वो बोलती है हाँ करते हैं, रेडी गाइस। और इज़ लाइक ये लोग भी उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। सो अभी के लिए सो यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।